देखिए अभी हम लोग बैठे हैं सरसी में, मतलब जिला हो जाता है पूर्णिया और ये विधानसभा पड़ता है धमदाहा। धमदाहा विधानसभा, जिसको आप जानते हैं कि लेसी सिंह यहाँ की वर्तमान विधायिका हैं और बिहार सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। इधर से गुजर रहे थे तो हमको जो है नज़र पड़ गया मखाना के ऊपर। तो बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ जो मखाना उगाते हैं, मखाना फोड़ते हैं, पैकेजिंग होता है और पूरे देश दुनिया में यहाँ से जो है मखाना को तो मतलब यहाँ जो इतने भी लोग हैं ये मखाना का खेती करते हैं, करवाते हैं और यहाँ पैकेजिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, मखाना फोड़ा जाता है और पूरे देश दुनिया में भेजा जाता है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि पूरे भारत में जो सबसे ज़्यादा मखाना अगर कहीं से जाता है तो वो है बिहार। और बिहार में पिछले साल जो है मोदी जी यहाँ पे मखाना बोर्ड का निर्माण किए। बात करते हैं राजनीति के ऊपर, क्योंकि हैं बिहार के, है ना। तो बिहार का जैसे आप बताएं कि हम लोग क्या करते हैं, 6 महीना यहाँ किए, उसके बाद चले गए कहाँ, बाहर। हाँ, बाहर गए। काहे चले जाते हैं बाहर? तो काम धंधा तो करना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए रोजगार अगर काम सही होता तो यहाँ हम पूरा फैमिली क्यों आते, अपने गांव घर में रह के भी कर सकते थे। अब रोजगार में रोजगार नहीं है। रोजगार कहाँ मिल रहा है रोजगार? देखिए अभी रोड पर ऐसे हजारों आदमी आपको टहलते नजर आएंगे। आपको 100-200 रुपये कमाने वाले क्या करेगा यार? वोट तो देते हैं ना। हाँ, वोट तो देते हैं। तो वोट जब दिए हैं, आ जाइए आप इधर, आप उधर छुप के बैठे हुए हैं। अरे बोलने वाला आदमी इधर आइए, है ना। हम ही कह रहे हैं साहब कि आप वोट दे रहे हैं, 20 साल से आपके मुख्यमंत्री हैं जदयू के नीतीश कुमार जी, तो उनसे नहीं बोलते हैं कि हमको रोजगार दिलवाइए बिहार में? अरे उन लोगों का काम है। अभी तो क्या है, तेजस्वी कह रहा है 1 करोड़ नौकरी देंगे। अब कहाँ देगा, कैसे देगा, तो वो भगवान जाने। ना वो तो बोलता है पूरे परिवार में देंगे। पूरे परिवार में 3.5 करोड़ परिवार है बिहार में। आप देख लीजिए किसके घर में कितना पढ़ा लिखा है, कौन सा नौकरी किसको देगा। तो तेजस्वी जी अपने लिए तो चला रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट के दर इसको अपने मेहनत पे होता है कुछ भी। वोट के लिए सब कर रहे हैं, कोई किसी को देने वाला नहीं है। हम लोग मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, बस अपने मेहनत और मजदूरी पे भरोसा है हम लोग को। कै तारीख को वोट है आपका? इधर आ जाओ। हम तो सहरसा डिस्ट्रिक्ट है, उधर 6 तारीख है, 6 नवंबर। 6 तारीख को क्या होना चाहिए? बदलाव मूड है बदलाव करने का कि? बदलाव तो होना चाहिए था, लेकिन जो भी बनेगा वो भी ऐसा ही आएगा। किस पे भरोसा करे, ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा। भरोसा नहीं बिहार में कोई नहीं है। प्रशांत किशोर वो भी नहीं है। क्या है, वो तो बढ़िया बोल रहा है कि बोलने से क्या होता है? छठ पूजा में आइए फिर वापस नहीं जाना। क्या भैया बोलने का तो नीतीश कुमार भी बोलते हैं, तेजस्वी भी बोलते हैं। कोई काम किया है क्या? कुछ नहीं किया। रोजगार के लिए कुछ भी नहीं किया है कोई। ये जो बच्चा का आप लेके यहाँ रहते हैं, ये सब का शिक्षा दीक्षा, इसको अगर हम गांव छोड़ेंगे तो भूखे मरेगा या भीख मांगेगा। तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ साथ में रहेगा, जो खाएंगे खिलाएंगे। तो ये लोग वहाँ क्या करेंगे? नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो छोटा छोटा बच्चा है यहाँ तो स्कूल नहीं जाता होगा। नहीं जाता है तो फिर कैसे जीवन चलेगा? इसी जैसे चल रहा है ये भी मकान फोड़ेगा आगे चल के, और क्या करेगा? मजदूरी करेगा। इतना तो अब देखिए हमारे पास है नहीं जिसको हम कोई हॉस्टल में डाल के आ जाए। कोई हॉस्टल में डाल के रोजगार होता मिलता हम लोग को तो बाहर लेकर के घूमते, परिवार लेकर के नहीं घूमते ना। वही समझ लीजिए जब हम लोग के साथ में परिस्थिति ये हुआ है तो इन लोगों को क्या होगा दशा आगे? इसके बारे में सोचिएगा आप ही लोग ना। इतना साल से 35 साल हो गया, 15-16 साल लालू जी राज किए, 20 साल से नीतीश जी राज कर रहे हैं। 35 साल में स्थिति नहीं बदला ना। अरे उन लोगों का खुद का स्थिति सुधर जाए वही बहुत है। हम लोगों के लिए क्या सोचे? उन लोगों का खुद का स्थिति सुधरना चाहिए। इस बार जो है वोट सोच समझ के दीजिएगा, वैसे लोगों को देंगे, जिसको भी देना हुआ दे देंगे। क्लियरिटी नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, कोई भरोसा लायक नहीं है। कौन विधानसभा पड़ता है? हम लोग गोरा में पड़ता है। कौन खड़ा है वहाँ? वहाँ एक संतोष सनी है VIP पार्टी का। हाँ। और बीजेपी की तरफ से की नाम चाहिए हाँ, एक अफजल अली खड़ा है निर्दलीय में। और एक स्वर्णा सिंह का पति है जो पिछली बार भी विधायक थी, वो नाम की थी। अभी कौन विधायक है? अभी वही स्वर्णा सिंह ही प्रेजेंट में। कौन सा पार्टी का? बीजेपी का। हम लोग पूरा बीजेपी को वोट दिए, सपोर्ट किए, और वो लौट के एक बार भी नहीं आई। मान लीजिए पिछले साल बांध टूटा था पूरा, नीतीश कुमार जाए, वो तेजस्वी, वो क्या है, चिराग पासवान जी, ये सब आए थे, और वो पास के स्वर्णा सिंह नहीं आई। गैस सिलेंडर मिलता है आप लोग? हाँ, गैस सिलेंडर मिलता है। भरवाते हैं? हाँ, भरवाते हैं। और क्या क्या मिला है सरकार की तरफ से? आवास मिला है? हाँ, इंदिरा आवास मिला है। किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला, मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ।
मतलब मोटा मोटी जो सरकार है वो काम कर रही है, हाँ काम कर रही है। लेकिन तो कर, लेकिन रोजगार पे तो नहीं ना काम। रोजगार पे भी नहीं है और शिक्षा शिक्षा सब पे- बच्चा जो हाँ, जैसे हम लोग ये छोटा छोटा बच्चा घर पे सब अगर रहते इसका तो लाइफ ही खराब अपने हो गया। घर पे हम लोग को काम मिलता, रोजगार मिलता, इन लोगों को लेकर के हम लोग घूमते नहीं ना, बाहर नहीं जाते हैं, इन लोगों को वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। ये तो देखिए हम भी बात कहेंगे कि ये तो खैर हमारा आपका उम्र हो गया है कमाने का, लेकिन इसके ऊपर रहम कीजिए, है ना, क्योंकि इसका भविष्य के साथ खेलना खिलवाड़ करना एक माँ बाप का भी जिम्मेवारी है। नहीं होता है तो सरकारी स्कूल में, है ना, पढ़ाइए, लेकिन गांव में रहने पर तो पढ़ता ही सब। हाँ गांव में तो कैसे न कैसे अपना चाहे ट्यूशन हो या सरकारी हो या कोचिंग हो तो वो पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आने देखिए वहाँ छोड़ेंगे, किसके भरोसे हम छोड़ के आएंगे बच्चे को। कभी तो नहीं आ सकते ना। पढ़ाई होता है सरकारी स्कूल में। हाँ वहाँ पढ़ाई सरकारी भी होता है, प्राइवेट भी होता है, सब बच्चे भी पढ़ता है वहाँ पर। क्या क्या मिलता है सरकारी स्कूल में सुविधा? सुविधा क्या मिलता है, वो खिचड़ी खिलाता है और क्या करता है। किताब पेंसिल किताब पेंसिल सब कुछ नहीं मिलता है। अभी तो दिया है 5वां क्लास तक। अब दिया होगा लेकिन हम 3-4 महीने के अंदर में, हाँ तो पेंसिल, इलेक्शन टाइम है में ना? तो देगा ही देगा। होगा तो इसलिए दिए होंगे। अभी 3-4 महीने में क्या दिया ये हमको नहीं पता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताइए, अभी जो वर्तमान सरकार है तो आप लोग खुश हैं उससे? नहीं खुश नहीं है उससे। बदलाव होना चाहिए। किसी का राज नहीं है जो 20 साल 25 साल से बैठे रहो एक ही कुर्सी पर, दूसरे के चांस दो या उसी पार्टी में कोई और नेता बनना चाहिए। जैसे नीतीश जी की स्थिति ठीक है ना? नीतीश जी से अच्छा तो चिराग को बनाइए। चिराग को बना, हाँ चिराग को बनाइए, बढ़िया रहेगा। होशियार है, युवा होशियार है। है। उसके अलावा मुकेश सहनी है हम लोगों के पार्टी में, मलाह का। तो बोल रहे हैं कि इस बार डिप्टी सीएम बनेंगे, जब सरकार बनेगी तो। जब बनेगा ही खुद बनेगा। हाँ? इसका सरकार बनेगा तो खुद बनेगा डिप्टी सीएम। ना अनाउंसमेंट हो हाँ गया है, ऐलान भी हो चुका है ना? है। खुद हम लोग को भरोसा है, खुद जीतेगा भी और सरकार भी बदलेगा। तो आप लोग के लिए काम करेगा। हाँ मुकेश सहनी पे भरोसा है। तो हम लोग को भरोसा है, उनका क्या इरादा है वो तो वो जाने। है आपको भरोसा है? हम लोग को ना भरोसा है कि आप हमारे साथ अच्छा कीजिएगा, लेकिन आपके अंदर में क्या है वो हम लोग थोड़ी ना देख रहे हैं। नहीं तो नहीं देख रहे हैं। अब तो 14 तारीख के बाद ही पता चलेगा कौन कैसा करेगा। देंगे ये जो बच्चा जितना है जो नहीं पढ़ता है, इसके लिए आप भी जिम्मेवार हैं। इसको कहीं ना कहीं शिक्षा का व्यवस्था कीजिए, नहीं तो फिर यही बच्चा जो है आगे चल के फिर यही काम करेगा। तो ये दुर्भाग्य है बिहार के लिए। और बिहार में जब रोजगार होगा तो भैया लोग कहीं नहीं जाएंगे बाहर कमाने। अभी 4 महीना में खाना फोड़ेंगे, उसके बाद फिर दिल्ली हरियाणा बम्बई, है ना। तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि पलायन को रोकेंगे, तो 14 तारीख के बाद पता चलेगा कि कौन किसको रोकता है।